हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोथ्राइटिस। ठीक है, तो हम इंट्रो से इसको जान लेते हैं है क्या यूरोथ्राइटिस। यूरोथ्राइटिस इज एन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा। यह एक संक्रमण है और एक इन्फ्लामेशन है यूरिथ्रा का, इज कॉल्ड यूरोथ्राइटिस। ठीक है, इट इज यूजली कॉज्ड व्हेन बैक्टीरिया फ्रॉम द एनस ट्रेवल टू द यूरिथ्रा। जब किसके कारण से ये उत्पन्न होता है? सामान्य रूप से जब बैक्टीरिया फ्रॉम द एनस, एनस से कोई बैक्टीरिया ट्रेवल करता है, पहुंच जाता है यूरिथ्रा तक। ठीक है, तब यह इन्फेक्शन उत्पन्न होता है यूरिथ्राइटिस, अर्थात इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा। ठीक, इट में ऑल्सो कॉज्ड बाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज। और ये साथ ही किससे ट्रांसफर होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के माध्यम से। ठीक है, सच एज जैसे कि हर्पीस और कैलमेडिया। ठीक है, इट कैन ऑकर्स इन मैन। यह दोनों में उत्पन्न होने वाला डिजीज है जो मैन और वुमेन को, महिलाओं और पुरुष को, दोनों को एक साथ एक जैसा ही संक्रमण करती हैं यूरिथ्रा का। वुमेन ऑफ ऑल एज, जिसमें महिला और पुरुष की किसी भी एज में किसी भी एज ग्रुप को संक्रमित कर सकती हैं ये। हाउएवर वुमेन आर एट हायर रिस्क। इसमें हम बता रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं में ये ज़्यादा इन्फेक्शन देखा गया है। ठीक है, बिकॉज इसका कारण क्या है? द यूरिथ्रा इज क्लोजर टू द एनस। हम सिस्टाइटिस में पढ़ाए थे, यूरिथ्रा क्लोजर रहता है, पास में रहता है किसके? एनस के, इसलिए महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन, यूरिथ्राइटिस इज ए बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। यूरिथ्राइटिस दोनों टाइप से हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण से भी या वायरस के कारण से भी। ठीक है, दैट कॉज स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ यूरिथ्रा। जो किस क्या उत्पन्न करेगा जाके यूरिथ्रा में जाके? बैक्टीरिया या वायरस पहुंच जाएगा जब यूरिथ्रा में, तो क्या उत्पन्न करेगा? स्वेलिंग और इरिटेशन ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा को नुकसान पहुंचाएगा जाके। ठीक है, इट्स कॉमनली कॉज्ड बाई ए, और ये साथ ही किससे कारण उत्पन्न होता है? STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, एंड देन टाइप्स। इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस फर्स्ट वन है, सेकंड वन है नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। ठीक है, अब हम पहला जो है इसका टाइप्स पहला पढ़ते हैं, गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। क्या है ये? इट इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय गोनेरिया। यह एक इन्फेक्शन है, संक्रमण है जो किसके कारण से होता है? गोनेरिया के कारण से। ठीक है, एंड ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअली कॉन्टेक्ट। किसके माध्यम से ट्रांसफर होता है? सेक्सुअली कॉन्टेक्ट के माध्यम से। ठीक, एंड जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तब क्या उत्पन्न होता है? ए प्रूलेंट डिस्चार्ज अपीयर्स। इसमें प्रूलेंट डिस्चार्ज अपीयर्स होने लगेगा 3 to 14 डेज आफ्टर सेक्सुअल एक्सपोजर। ठीक है, एंड इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रल मेटस और ओरिफिक्स ऑकर्स विद बर्निंग ऑन यूरिनेशन। उसके बाद में जो इन्फ्लामेशन हो जाए यूरिथ्रल का, मेटस ओरिफिक्स है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसके कारण से यूरिन जब भी पास आउट करेगा पर्सन तो बर्निंग सेंसेशन फील करेगा वो। ठीक, अब इसका साथ ही हम इसमें इसका इलाज भी हम बता दे रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है इसमें होता है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट रहेगा गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस का, वो है हेल्थ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिवेंशन इज वेरी नेसेसरी। सबसे पहले हम स्वास्थ्य शिक्षा देना आवश्यक है इसमें, एंड साथ ही इन्फॉर्मेशन जानकारी देंगे अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ वेरी नेसेसरी, कि इसके किन किन कारण क्या क्या करके हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वन है सिस्टमिक एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। इसकी जो भी साइनिंग सिम्टम्स है, अभी आगे बताएंगे हम साइनिंग सिम्टम्स क्या हैं इसके, उसके अकॉर्डिंग इसके जो भी इसकी मेडिसिन है सिस्टमेटिकली चलेगी, एंड साथ ही टॉपिकल एंटीबायोटिक्स चलेगी। एंड इसमें थर्ड वन है सिट्ज बाथ। इसमें एक टब में पानी भर लेंगे
उसमें हिप तक उसको पेशेंट को बैठा देंगे, उसी में सीट्स बांध देंगे इस प्रकार से, ठीक है। स्पेशली विद टेकिंग बेकिंग सोडा इन द वाटर, और साथ ही मुख्य रूप से इसमें क्या डालना है पानी में, बेकिंग सोडा, ठीक है। एंड लास्ट वन है हाई फ्लूइड इनटेक, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना अधिक हो सके फ्लूइड को पेशेंट को देना चाहिए, ठीक। अब हम इसका जो दूसरा टाइप है, फर्स्ट वन हो चुका है गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। अब सेकेंड जो इसका क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। इसके अंतर्गत बता रहे हैं कॉज्ड बाय क्लैमिडिया ट्रिकोमोनाइटिस, ठीक है। इसका ये कारण है जो 35 से 50% ये कारण बनता है क्लैमिडिया, ठीक है। एज केसेस रेस्पॉन्सिबल, 35 से 50% जो टोटल केसेस रहेंगे उसमें क्लैमिडिया जो इन्फेक्शन है ये कारण बनेगा, ठीक। सेकेंड वन है इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। अब इसको जो नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या है वो, पोस्ट गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस के नाम से, ठीक है। एंड थर्ड वन है यूरिप्लाज्मा यूरिलेक्टम, जो 10 से 30% केसेस का जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब ये है क्या, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यूरिप्लाज्मा बैक्टीरिया आर पार्ट ऑफ द बॉडीज। यूरिप्लाज्मा क्या होता है, एक बैक्टीरिया का पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया हैं उनका एक पार्ट होता है, ठीक है। बैक्टीरियल पॉपुलेशन, जो जितने भी हमारे टोटल बॉडी में बैक्टीरिया हैं उसी का एक पार्ट है यूरिप्लाज्मा। एंड दे लाइव इन बैलेंस विदाउट कॉजिंग ए प्रॉब्लम्स इन मोस्ट केसेस। ज़्यादातर केसेस में क्या देखा गया, ये बिना किसी प्रॉब्लम्स के हमारे शरीर में बैलेंस बनाए रखते हैं हमारे शरीर का, ठीक है। जब इनका डिस्कम्फर्ट होने लगते हैं, ये अधिक हो जाएं, तब इनकी संख्या में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तभी ये हमको संक्रमित करते हैं, अन्यथा ये हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो अब यूरिप्लाज्मा यूरिलेक्टिम जो है, जो 10 से 30% जिम्मेदार है इस इन्फेक्शन का, उसे कहेंगे यूरिनरी और जेनेटियल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, ठीक है। इच बैक्टीरिया दैट इज कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाएगा ये बैक्टीरिया, ज़्यादातर देखा गया है इसे कहाँ पे, यूरिनरी और जेनेटियल ट्रैक्ट में, ठीक। एंड नेक्स्ट वन है, लास्ट पॉइंट है इसमें नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस में, सिम्टम्स आर माइल्ड डायसूरिया। इसमें जो सिम्टम्स उत्पन्न होगा वो लक्षण कैसा रहेगा, डायसूरिया, अर्थात डिस्कम्फर्ट ऑफ यूरिनेशन एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन एंड पेनफुल यूरिनेशन। जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा जलन होगा, उसे आराम फील नहीं होगा, और साथ ही उसमें पेन भी होगा यूरिन को पास आउट करते समय। एंड स्केंट टू मॉडरेट यूरिथ्रल डिस्चार्ज, और धीरे धीरे जो स्केंट टू मॉडरेट, कम से ज़्यादा की तरफ यूरिथ्रल डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा इसमें हम एंटीबायोटिक का सेवन करा सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसमें साइन इन सिम्टम तक। इसके चिन्ह और लक्षण अलग अलग हैं, मैन में अलग हैं, वुमेन में अलग हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन मैन में पुरुषों में देखते हैं इसके साइन इन सिम्टम क्या है, चिन्ह और लक्षण। इसमें बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करेगा तो उसे जलन फील होगा, बर्निंग होगा। एंड सेकेंड वन है पस और वाइटिस म्यूकस डिस्चार्ज, यूरिन जब भी पास आउट होगी उसकी तो साथ में पस भी हो सकता है, या वाइटस म्यूकस भी सीक्रेशन आ सकता है, सीक्रेट यूरिन के माध्यम से निकल सकता है, ठीक है। एंड वर्निंग और ईचिंग अराउंड द ओपनिंग ऑफ पेनिस, जब भी पेनिस को ओपन होगा पुरुषों का तो बर्निंग और ईचिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। एंड ब्लड इन यूरिन और सीमन, ठीक है। इसमें ब्लड हो सकता है जिसको हम हेमिचूरिया कहेंगे, यूरिन के साथ में ब्लड का आना, और साथ ही ये कहाँ पे आ सकता है, सीमन में भी ब्लड आ सकता है, इसको स्पर्म में भी ब्लड आ सकता है इसमें, ठीक है। एंड ये हो गया पुरुषों का जो चिन्ह और लक्षण है वो हो गए। अब हम बता रहे हैं वुमेन के जो चिन्ह और लक्षण हैं वो महिलाओं में किस प्रकार से उत्पन्न होंगे।
एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये उसमें भी था, इसमें भी है, जब भी यूरिन पास आउट करने जाएंगे तो पेन होगा। एंड अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन। एंड नेक्स्ट वन है यूजुअल विजाइनल डिस्चार्ज, सॉरी अनयूजुअल विजाइनल डिस्चार्ज। इसमें विजाइनल से डिस्चार्ज होता रहेगा किसी भी टाइम से, ठीक है, किसी भी टाइम पे। एंड फीवर एंड चिल्स, और साथ ही बुखार आएगा और सर्दी लगेगी पेशेंट को, ठीक। अब इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या क्या है। सबसे पहला है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका शारीरिक परीक्षण करेंगे पूरा, इंक्लूडिंग द जेनाइटल्स। साथ में इसमें कहाँ कहाँ का फिजिकल एग्जामिनेशन महत्वपूर्ण है, जेनेटियल ऑर्गन का, एब्डोमेन का एंड रेक्टम एग्जामिनेशन। ये महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड बार यूरिन टेस्ट फॉर गोनेरिया, गोनेरिया संक्रमण की जांच करने के लिए हम इसमें यूरिन का टेस्ट किया जाएगा, कराएंगे। एंड और किसकी जांच के लिए, क्लेमिडिया और अदर बैक्टीरिया की जांच के लिए हम इसमें यूरिन का टेस्ट कराएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ एनी डिस्चार्ज अंडर ए माइक्रोस्कोपी, कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है या विजाइना से, ठीक है, तो इसका हम सैंपल लेके माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेज देंगे जांच के लिए। एंड एक पॉइंट है नोट, इसमें आप लोग सब लोग नोट कर लेना इसको। ब्लड टेस्ट आर ऑफ्टन नॉट नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस ऑफ यूरिथ्राइटिस। इसमें ब्लड टेस्ट कोई आवश्यक नहीं है यूरिथ्राइटिस वाली कंडीशन में, बट किंतु ब्लड टेस्ट में बी डन इन सर्टेन सिचुएशंस। अगर अचानक से कोई सिचुएशन से स्टार्ट हुई है पर्सन को, तब हम इसमें ब्लड टेस्ट कराएंगे, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट है इफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तब उसमें बैक्टीरिया कारण से यूरिथ्राइटिस हो रहा है, तब हम उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो इसमें डाइसाइक्लामाइन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेट्रोक्सोम और एंटी माइक्रोबियल एजेंट, फॉर एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। इफ वायरल इन्फेक्शन है तो एक्लोवायर और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब है हमारा लास्ट सेकंड प्रिवेंशन, इसका बचाव किस प्रकार से होगा, तो टीच टू लिमिट नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम टीच करेंगे कि लिमिटेशन देंगे, जो भी सेक्सुअल पार्टनर्स हैं वो कम करें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एंड ऑलवेज यूज कंडोम्स, और हमेशा कंडोम्स का उपयोग करें। एंड टीच एंड प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को बताएंगे कि अच्छे से अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें, साफ सफाई अच्छे से रखें और साथ ही अच्छे से देख रेख करें, ठीक है। एंड इफ़ हैव सिम्टम्स और इन्फेक्शन, अगर कोई सिम्टम्स हैं, इन्फेक्शन है, सिक ट्रीटमेंट इमीडिएटली, तो तुरंत ही जाके अपना इलाज कराए जाके पर्सन। एंड नोटिफाई सेक्सुअल पार्टनर्स, और जो भी उसका सेक्सुअल पार्टनर्स है, वाइफ है, हस्बैंड है, तो वो अपना भी साथ में जांच कराएं जाके, ठीक है। अब है लास्ट हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें सेम एज द सिस्टाइटिस, जो हमने सिस्टाइटिस में मैनेजमेंट बताया था वही इसमें है, जैसे कि एनकरेज फ्लूइड इनटेक 3 to 4 लीटर पर डे, ठीक है। एंड अवॉइड कॉफ़ी, एल्कोहल, टी एंड चॉकलेट, ये सब बिल्कुल ही पेशेंट को नहीं देना है। एंड पर्सनल हाइजीन को अपनी मेंटेन कर रखें। थैंक यू।